प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम जय मसीह बोलते हैं। और आज के दिन में हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी मात्र थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को सीखेंगे। परमेश्वर आपसे इस वीडियो को सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और हम लोग देखते हैं इसका परमेश्वर के वचन में यशायाह 41 अध्याय उसका 10 वचन में हम लोग देखते हैं, कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अब यह परमेश्वर का वचन कह रहा, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्यारो, ये वचन किसके लिए कह रहा है? ये वचन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहा है जो लोग पहले कोरोना के मार से पहले डरे हुए थे। क्या कोरोना मुझे पकड़ लेगा? कि कोरोना क्या मेरा बेटा को पकड़ लेगा, मेरा पापा को पकड़ लेगा, मेरे घर के सारे लोगों को पकड़ लेगा, मेरे क्या गांव के लोगों को पकड़ लेगा, क्या मेरा जिला, मेरा राज्य, मेरा देश नाश हो जाएगा? कोरोना का डर दिल में था ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आज मनुष्यों को डर में 29 अप्रैल 2020 का डर आ चुका है। और डर आ चुका है क्या आज के ही दिन में ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, ये दुनिया का पूरा अंत हो जाएगा, हम सारे लोग सर्वनाश हो जाएंगे। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन उसी लोगों से कह रहा है, उन्हीं लोगों से कह रहा, मत डर। क्या ये हिंदू के लिए कह रहा है? क्या ईसाई के लिए कह रहा है? क्या सिख के लिए कह रहा है? क्या मुसलमान के लिए कह रहा? कोई भी धर्म के लिए नहीं कह रहा, कोई भी जाति के लिए नहीं कह रहा। पूरा संसार में जितना मनुष्य है, सारे मनुष्य के लिए कह रहा है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। सबों से कह रहा, मत डर, क्योंकि आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, बहुत से अद्भुत काम किए, चिन्ह चमत्कार के कामों को किए, और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे और आपको जीवन दिलाने के लिए और परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु मसीह 39 कोड़े खाए, और 39 कोड़े खाने के बाद में हमारा यीशु मसीह पहला दिन मारे गए, गाड़े गए, और तीसरा दिन जी उठे। परमेश्वर यीशु मसीह आज वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। मेरे प्यारो, हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके बदले में मरने की जगह में मेरा यीशु मसीह बलिदान हो चुके, मेरा यीशु मसीह कोड़े खा चुके। इसलिए हमको आपको मरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। हालेलुया, मेरा यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। इसलिए नहीं तो आप 29 अप्रैल से डरिए, और नहीं तो कोरोना वायरस से डरिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और मेरा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, लोगों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उस परमेश्वर, ओ परमेश्वर कैसे हमको आपको बचाएगा, उसके बातों में, उनके वचन के द्वारा, उनके बातों को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, फिर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में ही से निर्गमन उसका 23 अध्याय उसका हम लोग 25 वचन पढ़ते हैं। ध्यान पूर्वक हम लोग इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। कहता, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। मेरे प्यारो, पहले परमेश्वर का वचन कहा, मत डर, न कोरोना से डर, न 29 अप्रैल से डर, कि कोई भी तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। अभी परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कह रहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करना, यीशु की आराधना करना, यीशु के गीतों को गाना, यीशु को महिमा करना, यीशु को धन्यवाद करना। डरना नहीं, तुमको कोरोना कुछ नहीं करेगा, तुमको 29 अप्रैल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए तुम यहोवा की उपासना करना। जब उपासना करेगा, परमेश्वर की प्रार्थना करेगा, तो प्रभु क्या देगा, हम लोग उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तब वह तेरे अन्न जल पर
देगा। उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर डरने के लिए भी नहीं कह रहा, फिर परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे अन्न पर आशीष देगा और तेरे जल पर आशीष देगा। मेरे प्यारो, अकाल भी आएगा कोरोना के कारण, लेकिन यदि आप यीशु पर भरोसा करेंगे, अकाल में भी परमेश्वर आपको जो कुछ भी आपके हाथों में है या आपके घर में है, वो जो कुछ भी अनाज है, सारे चीजों में यीशु आपके अनाजों में आशीष देगा। मेरे प्यारो, अकाल के समय में भी परमेश्वर सुधि लेता है अपने लोगों को जो यीशु के बातों को मानता है, यीशु से प्रार्थना करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का एक बेटी थी, वो 3.5 साल से जब अकाल पड़ा था सरपत नगर में, तो वहां पे एक विधवा थी। वो विधवा के पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल था। वही एक मुट्ठी आटा, एक कुप्पी तेल जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसमें से समाप्त नहीं हुआ। मेरे प्यारो, इस कोरोना वायरस के भी समय में यीशु आपको वही आशीष देगा। इस 29 अप्रैल से डरने की जरूरत नहीं है। 29 अप्रैल आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यीशु बलिदान हो चुका है। बाइबल कहती है पानी पर आशीष देगा। जब एलिय्याह को अकाल के समय में ही एलिय्याह को खाने के लिए कौवा खाना पहुंचाता था, वहां पे नाले में पानी था। जब तक के परमेश्वर आज्ञा नहीं दिया तब तक वहां का पानी सूखा नहीं। कितना अकाल पड़ेगा, आपका चापाकल का पानी नहीं सूखेगा, आपका साधन खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर का यह आशीष आपके अन्न के ऊपर होगा, आपके जलने के ऊपर होगा। उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो रोग है, कोरोना वायरस का जो रोग है, यदि हम यीशु पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में से इस रोग को दूर कर देगा। हम लोगों को किसी को भी होने नहीं देगा, किसी को भी इस रोग से मरने नहीं देगा। इसलिए आप डरे नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें। कोरोना से बढ़ करके मेरा प्रभु यीशु मसीह का करुणा है, इसलिए कोरोना से हमको आपको डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे और आपको लिए बलिदान हो चुका है। इसलिए आज से हम लोग परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। इसके पहले 29 अप्रैल से जो डरते थे और जो कोरोना वायरस से डरते थे, दोनों से ना डर करके हम लोग मात्र परमेश्वर से डरेंगे, प्रभु यीशु मसीह से डरेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर रोग को भी दूर करेगा, डर को भी दूर करेगा, और परमेश्वर अन्न पर भी आशीष देगा, जल पर भी आशीष देगा। परमेश्वर रोग को भी हम लोग के बीच में से दूर करेगा, और परमेश्वर हम सारे परिवार को, हम लोग को सारे जितने भी बाल बच्चे, सबों को परमेश्वर सुरक्षित आगे की ओर अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।